क्या आप जानते हैं, एक बार माता लक्ष्मी को जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर जाना पड़ा था। बलभद्र जी ने ऐसा क्या कहा कि माता को ये कदम उठाना पड़ा। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं जगन्नाथ जी की एक और अनसुनी और रोचक कथा। आज श्री मंदिर में माता लक्ष्मी हमारे लाडले से ठाकुर जी के पास आई। उन्होंने विनती की, हे नाथ, मैं आज पुरी घूमना चाहती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज नगर घूमने जाना चाहती हूँ। हमारे ठाकुर जी तो स्वभाव से भोले भाले हैं। वे बोले, अरे देवी, तुम तो जगत जननी हो, मेरी आज्ञा की क्या हो सकता है। जाओ, घूम आओ। माता लक्ष्मी नगर में गई और एक दुकान के पास जाकर उन्होंने ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया और नगर में घूमने लगी। घूमते घूमते वे एक श्रेया नाम की भक्त महिला के घर जा पहुंची। श्रेया फूल बेचती थी। श्रेया फुलेरी सुबह सुबह फूलों से माता जी की पूजा कर रही थी। यह देखकर लक्ष्मी माता का दिल पिघल गया। वे बिना किसी भेदभाव के उसके घर में घुस गई और प्यार से बोली, बेटी, तेरी भक्ति सच्ची है, जा, तेरा घर धन दौलत से भर जाए। परंतु इधर मंदिर में दादा अर्थात बलभद्र जी अपनी शक्ति से यह सब देख रहे थे। उनका क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वे दौड़ते दौड़ते आए और बोले, लला, ओ लला, कहाँ है तू। जगन्नाथ जी घबरा गए और बोले, क्या हुआ दाऊ दादा, आप इतने क्रोधित क्यों हो। बलराम जी ने क्रोध में कहा, तेरी पत्नी ने आज हमारी नाक कटवा दी है। वह एक छोटी जाति की स्त्री के घर गई है। अब जब वह यहाँ आए तो उसे कह देना मंदिर के अंदर कदम न रखे। जगन्नाथ जी बहुत दुखी हो गए। बोले, दादा, आज उसके व्रत है, वो तो गरीबों का दुख दूर करने के लिए गई थी। बलराम जी ने पैर पटकते हुए कहा, बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर वह अंदर आई तो मैं बाहर चला जाऊंगा। अब तू चुन ले, तेरा बड़ा भाई या तेरी पत्नी। उसी वक्त माता लक्ष्मी दरवाजे पर आ गई। जगन्नाथ जी ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, दादा नाराज है, तुम अंदर नहीं आ सकती। यह सुनकर माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वे गुस्से में बोली, अच्छा, जिस पति के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया वो आज मुझे घर से निकाल रहा है। माता ने अपना पल्लू झटका और बोली, तो सुनिए जगन्नाथ जी, आज मैं आपको श्राप देती हूँ। जिस खाने और खजाने पर आप लोगों को इतना घमंड है ना, वो सब मेरे साथ जाएगा और अब आप दोनों दाने दाने को तरसोगे। जब मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी तभी आपका पेट भरेगा। इतना कहकर माता वहां से चली गई। वे सीधे समुद्र के किनारे गई और विश्वकर्मा जी से बोली, मेरे लिए यहाँ एक ऐसा महल बनाओ जो मंदिर से भी सुंदर हो। इसके बाद उन्होंने वेतालों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि जाओ, मंदिर खाली कर दो, राशन पानी गहने और वो गद्दे भी उठा लाओ जिन पर वे दोनों भाई अक्सर सोते हैं। वेताल डरते हुए बोले, माता, अगर प्रभु जग गए तो। माता आराम से बोली, फिक्र मत करो, मैंने निंद्रा देवी को वहां भेज दिया है। अगली सुबह जब दोनों भाई सोकर उठे तो नजारा ही कुछ और था। बलराम जी ने अपनी कमर पकड़ी और चिल्लाए, अरे लला, यह मेरा पलंग कहाँ गया, हम जमीन पर क्यों पड़े हैं। जगन्नाथ जी ने चारों तरफ देखा, मंदिर खाली पड़ा था। वे मुस्कुराए और बोले, दादा, लक्ष्मी गई तो सब गया। बलराम जी ने मुंह बनाया और कहा, जाने दे, एक औरत के जाने से हम कोई भूखे थोड़े मर जाएंगे। हम मर्द हैं, अपना खाना खुद बना लेंगे, चल रसोई में। वे रसोई में गए पर डिब्बे खाली थे। बलराम जी हैरान रह गए। बोले, अरे, भंडार घर देख। जगन्नाथ जी ने कहा, दादा, वहां तो चूहे दौड़ रहे हैं। प्यास लगी तो तालाब पर गए। बलराम जी बोले, थोड़ा पानी ही पी लेते हैं। पर जैसे ही झुके, पानी सूख कर कीचड़ बन गया। शाम तक भूख से दोनों का हाल बेहाल हो गया। बलराम जी थक हार कर बोले, चल लल्ला, अब तो भीख मांगनी पड़ेगी। चल भेष बदल ले, भीख मांगने चलते हैं। फटे पुराने कपड़े पहनकर दोनों भाई नगर में निकले। दरवाजा खटखटाकर बोले, माई, दो भूखे ब्राह्मण हैं, कुछ खाने को दे दो। पर माता सरस्वती ने लोगों का दिमाग फेर दिया था। लोग उन्हें भगाने लगे, भागो यहाँ से, तुम तो चोर लगते हो। एक जगह किसी ने चावल दिए तो बर्तन गायब हो गए। एक योगी से फल मांगा तो उसकी फलों की टोकरी खाली हो गई। योगी ने डांट कर कहा, अरे भागो,
तुम तो लक्ष्मी के दुश्मन लगते हो। तुम्हारे साये से मेरा फल ही गायब हो गया। जाओ उस समुद्र किनारे वाले महल में जाओ, शायद वही कुछ मिल जाए। गिरते पड़ते दोनों भाई उस महल तक पहुँचे। वहां दासियां खड़ी थी। बलराम जी ने विनती की, देवियों हम बहुत भूखे हैं, कुछ भिक्षा दे दो। दासियां हंसकर बोली, शक्ल देखो इनकी, चोर कहीं के। बलराम जी ने अपमान का घूंट पिया और कहा, देखो हमें पका हुआ खाना नहीं चाहिए, हम ऊंची जाति के हैं, बस कच्चा सामान और लकड़ी दे दो, हम अपना खाना खुद बना लेंगे। सामान मिल गया, दोनों ने चूल्हा बनाया। बलराम जी बोले, लला तू सब्जी काट, मैं आग जलाता हूँ। पर चमत्कार देखिए, माचिस घिसते घिसते तिलिया खत्म हो गई, पर आग नहीं जली। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। धुएं में बलराम जी की आंखें लाल हो गई। भूख के मारे उन्होंने हांडी पर लात मारी और रो पड़े। वे बोले, धत तेरे की, नहीं पकता हमसे खाना। ओ लला मैं हार गया, जा कह दे उस मालकिन से जैसा भी खाना देना है दे दे, अब ये नखरे नहीं होते। तभी माता लक्ष्मी ने सोने की थाली में 56 भोग सजाकर भेजे। दासी बोली, ये छोटी जाति के घर का खाना है, खाओगे? दोनों भाई एक साथ बोले, हाँ हाँ लाओ, हम सब खाएंगे। जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, बलराम जी रुक गए। वे भावुक होकर बोले, लला ये स्वाद तो लक्ष्मी जी के हाथ का है। ठाकुर जी चहक उठे, दादा ये मेरी लक्ष्मी के हाथ का स्वाद है। खाना खाकर जब बैठे तो दासी पान लेकर आई तो पूछा, महाराज आपकी पत्नियां नहीं है क्या, जो ऐसे दर दर भटकते रहते हो? जगन्नाथ जी ने भरी आंखों से कहा, थी तो सही, पर मैंने बेवकूफी से उसे निकाल दिया। सच कहूं तो लक्ष्मी बिना नारायण भी भिखारी है। तभी पीछे से आवाज आई, तो आई अब अक्ल। दोनों झट से पलटे। सामने साक्षात माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बलराम जी जो भूख से बेहाल थे दौड़कर गए और हाथ जोड़कर बोले, अरे देवी तुम चाहो तो मेरे कान खींच लो या मुझे मुर्गा बना दो, पर अब हमें छोड़कर कभी मत जाना। मैं समझ गया, घर की स्त्री ही घर की असली दौलत है, और कसम से आज के बाद तुम जहां जाना चाहो जाओ, मैं मुंह पर ताला लगा लूंगा, बस अब कुछ खाने को दे दो। जगन्नाथ जी ने भी प्रेम से हाथ बढ़ाया और बड़े लाड से बोले, देख लिया प्रिय, शेर जैसा मेरा भाई आज भीगी बिल्ली बन गया है। तुम्हारे बिना वो सोने का सिंहासन भी मुझे कांटों जैसा चुभ रहा था। चलो अब घर चलो। लक्ष्मी जी ने नखरे से अपना पल्लू सही किया और तिरछी नजर से बोली, इतनी आसानी से नहीं प्रभु, अभी तो आप कह रहे थे कि हम मर्द अपना खाना खुद बना लेंगे, तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? बलराम जी ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे देवी वो मर्द वाली बात मैंने वापस ले ली, वो तो भूख से मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब माफ भी कर दो। माता लक्ष्मी हंस पड़ी और बोली, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा, क्या? माता गंभीर वाणी में बोली, वचन दो, आज से मेरे महाप्रसाद में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। मेरा प्रसाद केवल्य कहलाएगा। एक ब्राह्मण हो या एक चांडाल, किसी से हाथ से खाना या प्रसाद नहीं छीना जाएगा। सभी को बराबरी से प्रसाद मिलेगा और कोई अपवित्रता नहीं होगी। जगन्नाथ जी और बलराम जी ने एक साथ हाथ उठाकर हंसते हुए कहा, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। और बस ठाकुर जी अपनी रूठी हुई लक्ष्मी को गाजे बाजे से वापस मंदिर में ले आए। बलराम जी सबसे आगे नाचते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज फिर से 56 भोग मिलने वाले हैं। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी, जय बलभद्र जी की लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।